जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपका एग्जाम थर्ड फेज में या फिर फोर्थ फेज में है या फिर सेकंड फेज में है और आने वाली शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम आपको कवर करवाने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन अभी तक ग्रुप डी में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था से होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। काफी छोटा वीडियो है और सारा पंचायती राज इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? तो 24 अप्रैल 1993 को। और ये आपके ग्रुप डी 2022 के अंदर अभी ये पूछा गया हाल ही में क्वेश्चन है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये भी अभी ग्रुप डी 2022 के फर्स्ट फेज के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ये भी आपके अभी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो पंचायती राज जो है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रदान करता है। अगला है यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर भाग नंबर 9 को जोड़ा गया है। पंचायती राज से संबंधित समिति कौन सी है? तो बलवंत राय मेहता समिति यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित समिति है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों से लागू की गई थी? यहाँ पर देखिए दो राज्य पूछे हैं, तो यहाँ पर पहला तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान से किया गया था, और दूसरा जो राज्य था यहाँ पर इसको बाद में किया गया था, तो यहाँ पर ये दूसरा राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे ग्रुप डी फेज नंबर 2, फेज नंबर 3 और फेज नंबर 4 के लिए। यहाँ देखिए यहाँ पर देखिएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 से, तो इसीलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा एक साथ। अगला है यहाँ पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था बलवंत राय मेहता ने। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए यहाँ पर 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2022 के फेज नंबर 1 में पूछा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 243 के तहत। अगला है यहाँ पर, अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की? अब यहाँ निम्न में से तो नहीं है, लेकिन किसकी स्थापना की सिफारिश की वो हम देख लेते हैं। तो मंडल पंचायत की यहाँ पर जो है सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की। अगला है यहाँ पर, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो ये रखा गया है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था नागौर, राजस्थान से। नेक्स्ट है, संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में कितने विषय आते हैं? तो इसमें आते हैं 29 विषय। और ये अभी रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था कि यही क्वेश्चन था शायद, आई थिंक, कि कितने विषय यहाँ पर जो है पंचायती राज की जो हमारी जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय आते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, तो 29 विषय इसमें आते हैं। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो यहाँ पर देखिएगा 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करके ले जाइएगा। आगे आने वाले ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन 100% आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है वो कर यहाँ पर वसूला जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है कि यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर यहाँ पर निर्वाचन होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कहीं से भी गूगल कीजिए या किसी बुक में देखिए, पर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।